प्यारे मित्रों, आज मिश्रा जी का प्रश्न है कल अपना पूर्व जन्म देखा और थोड़े समय के लिए विचलित हो गया और ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरे अनेकों जन्म एक स्वप्न की तरह ही था, पर जिस चैतन्य से हम चूक रहे थे वह हर जन्म में मेरे साथ था। पूर्व जन्म देखने के बाद ऐसा क्यों लगा कि हमें पूर्व जन्म नहीं देखना था? कभी आपने सोचा है कि परमात्मा ऐसी व्यवस्था क्यों बनाया हुआ है कि हम हर जन्म भूल जाएं? एक जन्म हम जीते हैं, एक पूरे समय रहते हैं, उसके बाद मृत्यु के समय हम सारी चीज़ें, हमारी सारी स्मृतियां खो जाती हैं। क्योंकि जो जीवन का पीड़ा है, इसी जन्म का पीड़ा है, अगर आप देख लो तो ये हमारे लिए बहुत हो जाती है। फिर अगर हमारे सामने एक साथ कई जन्म खुल जाएं, उनकी पीड़ाएं लेके आप रह सकते हो? नहीं रह पाओगे। तो मन ये नए नए खेल खेलता है। जब आप बड़ी अच्छी अवस्था में पहुंचते हो तो मन उसी अवस्था के लेवल का ही खेल खेलता है कि चलो ऐसे भटकाते हैं, अब यहाँ पहुँचे हो तो अब ऐसे भटकाते हैं। पूर्व जन्म अगर देखने की कला आ गई है तो मन ये सोचता है कि चलो अब हम इसी में उलझाते हैं ताकि फिर से अहंकार में आदमी आ जाए। तो कभी आपने देखा कि इसी जन्म में आप ले लो 30-35 साल, मान लीजिए 40 साल आपकी उम्र हो गई है, अगर आप बैठ के आंख बंद करके 40 साल पहले याद करो, 40 साल की स्मृति याद करो, तो आप देखोगे कि आपको लगेगा जैसे आप एक स्वप्न देख रहे हो। अगर आप याद करो 40 साल की स्मृतियाँ, आपके साथ बचपन गुजरा, जो आपके आसपास रहे हों, बुढ़ापा आया, बचपन गुजरा, थोड़ा और बड़े हुए, तो जो जीवन भर की स्मृतियां हैं, अगर आप 30-40 साल, 50 साल, जितनी भी आपकी उम्र है, उस स्मृतियों को याद करो तो आपको क्या हकीकत लगता है? आपको लगेगा जैसे एक स्वप्न हमारे सामने गुजरा है। आज के 20 साल, 30 साल पहले ये जो हमारी स्मृतियां बनी हैं, जैसे स्वप्न से ज़्यादा नहीं है। तो ऐसे हर जन्म हमारा एक स्वप्न जैसा ही होता है। जब हमारे साथ सत्य आ जाए, जब हमें सत्य का अनुभव हो जाए, हमारे पास चैतन्य मौजूद है, तो जब सत्य मौजूद है तो सपनों को देखने की ज़रूरत ही क्या है? इसलिए हमेशा सत्य में रहना चाहिए। मान लीजिए अब क्या प्रॉब्लम हो सकती है, जैसे मान लीजिए, और मुझे ये भी पता चला कि आप विचलित क्यों हुए। जैसे मान लीजिए इस जन्म में आपकी माता हैं या आपके पिताजी हैं, आप उन्हें बहुत प्रेम करते हैं, ठीक। आपने पिछला 2-3 जन्म देखा और देखा कि जो आपके माता पिता पिछले जन्म में थे वो कहीं आसपास में ही आपके हैं, दिखाई पड़ गया यहाँ, तो आपकी क्या स्थितियाँ होंगी? ऐसे मान लीजिए 4-5 जन्म के जितने भी आपके लोग हैं, आपके माता पिता, आपके बड़े अच्छे अच्छे दोस्त जो आपके अगल बगल हो गए, तो आप क्या करोगे? आप अपनी माता को देखोगे कि उन माताओं को देखोगे जो पहले आपके साथ रही हैं? आप पागल होने लग जाओगे। तो इसीलिए परमात्मा ने व्यवस्था की है कि आप भूल जाओ, पुरानी स्मृतियां भूल जाओ, नई एक शुरुआत करो, आप फिर से शुरुआत करो। और हर जन्म में स्मृतियों को खो कर, वो स्मृतियां भुलाकर, परमात्मा आपकी सारी स्मृतियां भुलाकर आपको क्या दे देता है? चैतन्य तो आपके पास रहता ही है। सोचता है एक नए सिरे से आप चैतन्य की खोज करो, स्वयं की खोज करो। तो इसलिए ये बहुत महत्वपूर्ण होता है कि चैतन्य मेरे साथ है और स्मृतियां खो जाती हैं। अब हम प्रश्न पे आते हैं। कल अपना पूर्व जन्म देखा और थोड़े समय के लिए विचलित हो गया। पूर्व जन्म देखने की कोई ज़रूरत नहीं थी। क्यों? क्योंकि आप ऐसी अवस्था में पहुंचे हैं जहां मन आपको भटकाएगा कि चलो ठीक है, अब हम पूर्व जन्म ही देख लें। और इस अवस्था से अभी खतरा है, अभी वापस आया जा सकता है, वापस आप लौट सकते हो। इसलिए कभी गलती न करना पूर्व जन्म देखने की। और अगर ये गलती आप दोबारा किए तो आपकी ये क्षमता भी बंद कर दी जाएगी। क्यों? क्योंकि आपके लिए शुभ नहीं है। अभी जहाँ आप पहुँचे हो, जिस अवस्था में आप हो, आप वहीं रहने का प्रयास करो। बर्फ़ के पिघलने तक इंतज़ार करो। मन के उलझन में मत पड़ जाओ कि मन आपको नचाए और आप नाचते रहो। थोड़ा सा वहाँ पे भी देखो, ये जो तरंगे ये सब बनाती हैं,
इच्छा बनाते हैं कि चलो ये चीज़ देख लें, वो चीज़ देख लें, और इन इच्छाओं को अगर आप नहीं देख पाए तो आप उस तरंग में पूरी तरह अगर नहीं टिक पाए, समुद्र की गहराई में नहीं जा पाए, तो आप बाहर फेंक दिए जाओगे। इसलिए हमेशा इसका ध्यान देना। और विचलित हो गए, क्यों हो गए? क्योंकि बहुत सारे अपने आपके आसपास हैं जो आपके पहले थे, जो आपके पूर्व जन्मों में माता पिता थे, फिर उस पूर्व जन्म में माता पिता थे, उसके पहले के जो लोग थे सब आपके आसपास दिख गए, तो ये बड़ा खतरा हो जाता है। तो ऐसे में कभी नहीं करना चाहिए। फिर आपने लिखा है, और ऐसा अनुभव हुआ जैसे मेरे अनेकों जन्म एक स्वप्न की तरह था, पर जिस चैतन्य से हम चूक रहे थे वह हर जन्म में मेरे साथ था। ये बिल्कुल सही है। इस जन्म का सपना हो कि लाखों जन्म का सपना हो, क्या फ़र्क पड़ता है? सपने तो सपने ना। हमें सत्य को पकड़ना है कि हमें सपनों को पकड़ना है। चैतन्य हमारे साथ है, परमात्मा हमारे साथ है, हमारा स्वभाव हमारे साथ है, तो हमें अपने स्वभाव में आना है ना। आप कहते हो कि सपनों को खो जाओ, सपने खो जाएं, और इस जन्म के नहीं हजारों जन्म के सपने हो, क्या मतलब? क्या जान के करोगे आप कि पूर्व जन्म में हम क्या थे, कौन सी पीड़ाओं में गुजरे थे? क्या मतलब है इसका? पुराने सपनों को कुदेड़ने से जब चैतन्य है तो हम चैतन्य में ही उतर जाएं। तो जब मेरे पास शक्तियाँ आती हैं तो देखो, एक बात ध्यान रख लो, आप शक्ति बाहर चाहो या शक्ति भीतर चाहो, दोनों में ही अहंकार है। आप बाहर पद चाहते हो, प्रतिष्ठा चाहते हो, आप अंदर मान लीजिए अगर आपका कोई चक्र जग गया, आज्ञा चक्र जग गया, कुछ ऐसी थोड़ी सी शक्तियाँ आपके भीतर अगर उत्पन्न हो गई, आप उसका दुरुपयोग करने लग गए, तो एक तरीके का वहाँ भी तो आपका अहंकार ही है। अंदर की शक्ति हम चाहें या बाहर की शक्ति चाहें, है तो अहंकार ही ना। और हमें अहंकार से ही मुक्त होना है। अंदर की प्रतिष्ठा हमें चाहिए या बाहर की प्रतिष्ठा हमें चाहिए, दोनों ही अहंकार है। इसलिए कभी भी ये भाव ही नहीं उठना चाहिए कि मुझे पूर्व जन्म देखना है, मुझे क्या देखना है। चैतन्य आपके साथ है, आपको सिर्फ चैतन्य देखना है और आपको परमात्मा के धाम पहुंचना है, उस परम ऊर्जा में आपको प्रवेश करना है, प्रवेश पाना है, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। फिर आपने लिखा है, पूर्व जन्म देखने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें पूर्व जन्म नहीं देखना था? इसीलिए वो जो तरंगे बनाई, जो तरंगे लालच बनी, आप उस लालच से जुड़े और देखने का प्रयास किया। लेकिन जो आपका चैतन्य है, जो आपका स्वभाव है, जो आपकी मूल तरंगे हैं, जो तरंगे बना रही थी, उस जो भाव दशा है जहाँ से तरंगे बनती हैं, वो कह रही हैं कि नहीं देखना चाहिए, ये सब चीज़ों को नहीं देखना चाहिए। तो सही कही, ये जो आप अंतिम लाइन है इस पे आपको ध्यान देना है, आपकी ही बात है। पूर्व जन्म देखने के बाद ऐसा क्यों लग रहा है कि हमें पूर्व जन्म नहीं देखना चाहिए था? यही उचित था कि आपको नहीं देखना चाहिए था, और अब कभी देखने का प्रयास भी न करिएगा जब तक आप अपने मूल स्वभाव से ज़्यादा सुंदर क्या, आपने ही तो लिखा है हर जन्म में चैतन्य आपके साथ था, तो फिर चैतन्य को ही देखो ना, चैतन्य में ही टिको। इसीलिए होता है, नहीं तो फिर क्या होता है, फिर आपके कल्याण के लिए, आपके भलाई के लिए वो शक्तियाँ बंद करनी पड़ती हैं जिनका दुरुपयोग होता है। तो ध्यान रखना, आपको सिर्फ चैतन्य में, जिन तरंगों में आप पहुँचे हैं, आप बर्फ़ को पिघलने तक वहाँ तक इंतज़ार करिए, ताकि अपने स्वभाव में आप पूरी तरह से टिक जाएं और अपने स्वभाव को पा लें। धन्यवाद।